हेलो दोस्तों, मैं यादव सर आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स का एक नया टॉपिक बिल्कुल नए अंदाज में। तो आप देखेंगे आज के क्लास में डिटरमिनेंट देखेंगे कि डिटरमिनेंट क्या होता है और डिटरमिनेंट पे किस किस तरह के ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि डिटरमिनेंट में कैसे सवाल बच्चे डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में कैसे कंफ्यूजन होता है अभी तक पढ़ चुके हैं तो आपको भी पता होगा, है ना। तो आज हम देखने वाले हैं डिटरमिनेंट में देखते हैं कि कैसे हमको जीजाजी मेथड का प्रयोग करना है और कैसे हमको जीजाजी मेथड के इस्तेमाल करके बनाना है ना। और रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रो में कॉलम में कंफ्यूजन बच्चे को काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आज अगर ये 5 मिनट की वीडियो में आपका कंफ्यूजन रो कॉलम में दूर हो जाएगी और 5 मिनट के वीडियो में 4.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बना सकते हैं। आप देखिए इस वीडियो। चलिए हम बात करते हैं डिटरमिनेंट की। अगर आपको इस तरह से लिखा मिल जाए चिन्ह, ठीक है, इस तरह से चिन्ह लिखा मिल जाए तो इसको हम कहते हैं डिटरमिनेंट। इसको क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट। यानी दो चिन्ह मिल जाए लिखा हुआ, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट। लेकिन इसी को अगर हम इस तरह से घेर दे, इसी को इस तरह से घेर दे, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। अगर ऐसे लिखा कहीं मिल जाए, ऐसे लिखा हुआ मिल जाए डबल चिन्ह, ठीक है, तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स। इसको भी कहते हैं मैट्रिक्स, इसको भी कहते हैं मैट्रिक्स। लेकिन वही कहीं मिल जाए इस तरह से लिखा हुआ सिर्फ एक चिन्ह मिल जाए तो इसको क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट। क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट। आप सिंबल जान गए कि डिटरमिनेंट का सिंबल क्या होता है और मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के सिंबल में अंतर क्या होता है ये भी जान गए। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। इसमें रो और कॉलम होता है और रो और कॉलम किसको कहते हैं सो जानते हैं। हम कहते हैं कि अगर देखिएगा ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको सूता हुआ दिख जाए, सूता हुआ दिख जाए उसको हम कहते हैं रो। क्या कहते हैं बाबू? रो कहते हैं। आप जैसे ही सोए हुए देखिएगा, एकदम जैसे ही सूता हुआ दिखेगा उसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं, ठीक है। और जैसे ही जागा हुआ दिखेगा, देखिएगा जैसे ही जागा हुआ दिखेगा उसको कहते हैं हम कॉलम। उसको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं कॉलम। जागा हुआ दिखेगा जागल, ठीक है। जहां भी आपको जागल दिख जाए, ठीक है, उसको कहते हैं हम क्या? कॉलम कहते हैं। और जहां भी सुता हुआ दिख जाए उसको हम रो कहते हैं, है ना। तो अब आप देख कर पहचान सकते हैं कि रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। देखिए हम बोले हैं ये R1 है, R2 है और ये R3 है। तो जब भी सुता हुआ कहीं भी सुतल दिखे जान जाइए कि ये रो है और कहीं भी जागल दिखे जान जाइए कि ये कॉलम है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, परेशानी हो ही नहीं सकता है। अब बताइए अगर हम कहते हैं, देखिए आईएससी के हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आईएससी के सिलेबस के मुताबिक हम लोग को आईएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को दो ही तरह के डिटरमिनेंट पढ़ना है। कितने तरह के? दो तरह के डिटरमिनेंट पढ़ना है कि एक होता है सेकेंड ऑर्डर और एक होता है थर्ड ऑर्डर। ये दो तरह के डिटरमिनेंट हम लोग को आईएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के। देखिए कोई भी डिटरमिनेंट होगा उसके अंदर यदि रो और कॉलम की संख्या यदि समान होगी, यदि कोई भी डिटरमिनेंट हो उसके अंदर रो और कॉलम की संख्या यदि आपस में समान हो तो उसको हम कहते हैं वो क्या होगा? डिटरमिनेंट कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? डिटरमिनेंट कहलाता है। जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिएगा यानी रो को, देखिए बाबू, रो को हम एम से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। रो को एम से और कॉलम को एन से, ठीक है। अगर एम और एन की संख्या आपस में बराबर हो और उसको इस चिन्ह से घेर दिया जाए, एम और एन की संख्या बराबर हो, एम और एन की संख्या आपस में क्या हो? इक्वल हो, और उसको इस चिन्ह के साथ अगर घेर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं, जैसे लिखे 2 3 6 4 ये हम लिख दिए
और कहे कि इसका हमको डिटरमिनेंट निकाल के बताइए क्या होगा। तो बताइए, हमको देखना है कि सुता कैगो सुता हुआ है। एगो सुता हुआ है, एगो सुता हुआ है, दो गो सुता हुआ है, यानी 2 रो हो गया। कॉलम कैगो, जगह कैगो है, 1 2, 2 गो जगह हुआ है, कॉलम 2, यानी 2 रो है और 2 कॉलम है। यानी कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है? 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। कितने ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट? 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। अगर हम लिखे 4 6 9 4, अब ये पूछे कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है? सुता हुआ, हमको सोया हुआ दिखना है कि कैगो है। देखिए सोया हुआ एगो, फिर एगो, 2 गो सोया हुआ है। इधर भी देखिए जागा हुआ कैगो, 1 1 2, 2 जगह हुआ है, यानी कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है? 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। कोई दिक्कत है? नहीं। अब बात ये आता है कि ये तो हम पहचान गए कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, यानी रो और कॉलम की संख्या आपस में क्या है? इक्वल है ना, बराबर है। यदि आपस में इक्वल है तो ये 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है ना। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसको बनाना कैसे बनाया जा सकता है ना। सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि बनाना इसको कैसे है। चलिए देखते हैं, बात करते हैं। देखिए कैसे इसको बनाना। अगर हम कहते हैं ए है, यहाँ सी है, डी है, बी है, ये डिटरमिनेंट है ना। इसको बनाना क्या है, कैसे बनाना है? देखिए ये कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट? आप देखिए सर कहेंगे कि 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। कैसे? अब इसको क्रॉस गुना करना है। देखिए इसको बनाने का तरीका, क्रॉस गुना करना है। क्रॉस गुना करेंगे ए से बी में तो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, ठीक है। डी से सी में, सी से डी में करेंगे गुना, क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा या डी सी होगा, है ना। ए से बी में किए ए बी हो गया, सी से डी में किए सी डी हो गया, और क्या कर देना है? माइनस लगा देना। क्या लगा देना है? दोनों के बीच में माइनस का सिंबल, ठीक है। अब देखिए हम लिख देते हैं 3 है, 1 है, 4 है, 6 है। अब बताइएगा इसका हमको कितने ऑर्डर का है? आप देखें क्या आंसर? 2 इंटू 2 ऑर्डर का है ना। कितने ऑर्डर का है? 2 इंटू 2 ऑर्डर का। चलिए अब इसको करते हैं। इसको कितना होगा? क्रॉस क्रॉस गुना करते हैं, है ना। क्रॉस क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। 6 में 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 18, और 4 में 1 से करेंगे कितना होगा? 4, माइनस लगा दिए। अब इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 14। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, लगेगा ही नहीं कि डिटरमिनेंट कुछ है, आपको ऐसा लगेगा, फील होगा। देखिए चलिए अगर हम लिख देते हैं 4, यहाँ लिख दिए 3, यहाँ लिख दिए -4, यहाँ लिख दिए 5। अब बताइए इसका डिटरमिनेंट निकालना है। बस 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, और इसको उसके बाद माइनस का चिन्ह देते हैं। किस कौन सी का चिन्ह? माइनस का चिन्ह, सब्ट्रैक्ट का चिन्ह। अब बताइएगा 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? पहले से माइनस है तो माइनस, 4 में 3 से करेंगे 12 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 20 प्लस 12 यानी कितना हो जाएगा? 32। कितना होगा बाबू? 32। कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान से आसान भाषा में आप बना सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ बनाने का प्रयास तो करें, ठीक है। चलिए और देखते हैं सवाल। अगर हम आपसे कहें कि यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ, यहाँ कॉस थीटा लिखा हुआ, यहाँ माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ, और यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ, इसका डिटरमिनेंट निकाल के बताइए। ये सवाल एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, ठीक है। देखिए साइन में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, है ना। उसके बाद क्या करते हैं? माइनस देते हैं। क्या करते हैं? माइनस देते हैं। कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें माइनस पहले से है तो माइनस लगा दिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम ये बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। कोई परेशानी? कोई परेशानी, परेशानी होगा भी नहीं। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए आगे देखते हैं कि और किस तरह के सवाल हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। एग्जाम के मुताबिक हम लोग को पढ़ना है, एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना। एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। चलिए अगर हम ये लिख दें 3 2 3 4 6, इसको आप करके बताएं क्या होगा। बस इसको क्रॉस गुना करना है। 6 में 2 से
कितना हो जाएगा 12, उसके बाद -4 में 3 से क्या हो जाएगा 12, घटाएंगे क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, तो डिटरमिनेंट में आप देखें कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। 4.1 के सवाल आप बना सकते हैं, बिल्कुल आराम से बन जाएगी। सिर्फ एक सवाल नहीं बनेगी, उसमें x का वैल्यू निकालने वाला। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कि x का वैल्यू कैसे निकालना है। चलिए, तब तक के लिए